बताओ तुम। अरे आईडी दिखा। तुम्हारी आईडी बताओ ना। क्यों जा रहे हैं ये? क्यों मतलब पार्क में तो ये इनका कोई शादी हो गई, ये बैठेंगे जाके? अरे बेटा तो अच्छी बात तुम दो तुम आओ भाई। धर्म मजहब के नाम पर अक्सर गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बार गुंडागर्दी दिखाना बहुत महंगा पड़ गया। वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में जाकर बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उत्पात मचाया, कपल्स को अश्लीलता के नाम पर टॉर्चर किया, लाठी डंडों के दम पर खूब धमकाया, इन सब का मुंहतोड़ जवाब इन लोगों ने बजरंग दल को दे दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं से ही उल्टा सवाल जवाब करने लगे, उनकी धमकियों का जवाब देकर उन्हें खदेड़ दिया। क्या है वैलेंटाइन डे और बजरंग दल का ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये वीडियो वैलेंटाइन के दिन राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहां शहर के ज्योतिबा फुले सर्कल के पास स्थित एक पार्क में कुछ युवक गले में बजरंग दल का पट्टा और हाथों में डंडे लेकर घूमते दिखाई दिए। वीडियो में युवक पार्क में बैठे युवक युवतियों को टोकते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ये लड़के पार्क में बैठे लोगों से उनका धर्म, लड़का लड़की का आपसी संबंध और ना जाने क्या क्या फालतू सवाल कर रहे थे, जिसके बाद इन लोगों ने डंडे के दम पर लड़का लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी ये गुंडागर्दी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछा कि आखिर उन्हें इस गुंडागर्दी का हक किसने दिया। पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले नहीं है। कौन है? संगठन है। तो होता कौन भाई पूछने वाला ऐसे है? मतलब किसी से मतलब क्या? बजरंग दल का है तो आईडी दिखा। नाम बता, पूरा नाम। तुम्हारी आईडी बताओ। तुम्हारी आईडी बताओ तुम। अरे आईडी दिखा। पूरा एड्रेस। तुम्हारी आईडी बताओ ना। नोटिस भेजूंगा मैं। कटारे कॉलोनी, रामनगर, सोडा। एड्रेस नंबर अरे भाई वो कार्ड लो, आधार कार्ड लो। ठीक है तेरा यार भैया, हमको आईडी पूछ रहा पार्क में क्यों पूछ रहे थे? अरे तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। क्या है? ये क्या है? ये क्या क्या तो मार रहे क्या? मार रहे क्या? लोगों को छोड़ के डरा रहे हो तुम। इसको छोड़, डरा रहे क्या? ये छोड़ो पहले। सुन, तेरे से तो लीगली दूंगा। तेरा एड्रेस वाला बोल। क्या आईडी दिखा दो। आधार कार्ड लो ना यार। आईडी दिखा दो। आधार कार्ड लो। पिताजी का नाम? आईडी दिखा दो। ठीक है, चल। क्या नाम है भाई साहब? नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कौन है लीडर तुम्हारा? अरे लीडर नहीं, इनको कोर्ट में लपेटेंगे, हरेसमेंट कर रहे हैं ना इनको। हाँ, इनके आधार कार्ड की फोटो लो ना। इनको बिठा लो ना। आईडी लो। इन तीनों लड़कों को बजरंग दल ने पकड़कर उन्हीं की भाषा में उनसे नाम, घर का पता पूछना शुरू किया। फिर बात पहचान की आई तो उनके पहचान पत्र भी मांगे गए। हैरानी की बात रही कि अक्सर लोगों की पहचान निकलवाने वाले कार्यकर्ताओं के पास खुद का ही पहचान पत्र नहीं मिला। ना बजरंग दल कार्यकर्ता होने का कोई सर्टिफिकेट दिखा और ना ही इस गुंडागर्दी का कोई लाइसेंस दिखा पाए। कार्यकर्ता के तौर पर गले का पट्टा दिखाने लगे तो लोग और ज्यादा आग बबूला हो गए। आपका आईडी नहीं है क्या? आईडी फिर दो। तुम्हारा आधार कार्ड लो इनके सबका। बताओ। आधार कार्ड दो भाई। अपना आईडी कार्ड दो। आईडी कार्ड दो। बजरंग दल का आईडी कार्ड दो। बजरंग दल का आईडी होगा। बजरंग दल का आईडी कार्ड दो। कोई आईडी नहीं होती। अरे सुन, कोई भी सब भूल जाएगा क्या होता है। अरे यार, ये पट्टे का आईडी है। पट्टे क्या होता है? कोई भी बन सकता है। किसी बोल रहे क्या? नेता बनने निकलेंगे यहाँ पे। आधार कार्ड होगा जरा। तुम्हारे आईडी कार्ड और डंडे ले लेके ब्लैकमेलिंग कर रहे हो तुम। इनको निकालो बाहर यार। डरा रहे हो तुम। ये डंडे लेके पार्क के अंदर माहौल तुम्हारी उम्र क्या है? अरे तुम्हारी उम्र क्या है? किसने बताया तुम्हें? अरे तुम्हारी उम्र क्या है जो नाम पते पूछ रहे हो? कितने साल का है भाई तू? तुम्हें किनको बताया था? तुम्हें किसने अधिकार दिया था भाई? अरे नाम क्या पूछ रहे हैं यार? हम ये कौन होता है? बहुत जगह से पूछते हैं। ये कौन होता है? कौन हो तुम? अरे तो तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुम्हें डंडा लेके लोगों को डराने निकले हो और वो लड़कियों को तुम डरा रहे हो यहाँ पे पार्क में अंदर बैठे ही तो थे वो। बात कर रहे हो तुम भी साथ में हो? अरे वो बैठे ही तो थे। बात कराते किससे करानी है भाई? इनकी पहचान पूछने पर इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि बजरंग दल के पास कोई पहचान पत्र नहीं होते।
अगर इनके खुद के पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो फिर दूसरों की पहचान पूछने का हक आखिर इन्हें किसने दिया? जब लोगों ने इन पर कानूनी कार्रवाई की बात कही तो धीरे धीरे सब वहां से निकल गए। ये मुंहतोड़ जवाब है उन लोगों को जो दूसरों को धर्म मजहब के नाम पर टॉर्चर करना ही अपना असली धर्म समझते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, यूपी के कई जिलों में भी वैलेंटाइन के दिन इसी तरह की गुंडागर्दी और दबंगई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके के कंपनी बाग में हिंदू संगठन की टीम पहुंची और वहां बैठे मुस्लिम युवक युवतियों से उनका परिचय और आपसी संबंध के बारे में पूछा। इस दौरान बजरंग दल ने उनके पार्क में बैठने पर भी प्रतिबंध लगाया और उन्हें टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती उनके घर फोन मिलवा लिया। करवा रहे हो हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, रोहन सक्सेना बोल रहा हूँ। नहीं, क्यों जा रहे हैं ये? क्यों मतलब पार्क में कोई इनका कोई मतलब शादी हो गई जो ये बैठेंगे जाके? क्यों बैठ रहे हैं ये? जाओ घर अपने। पार्क में बैठे मुस्लिम जोड़े से उनके संबंधों के बारे में सवाल किए गए, उनके निजता में दखलंदाजी की गई और जब ये कपल कहता रहा कि हमारी सगाई हो चुकी है और दोनों सिर्फ पार्क में बैठने ही तो आए थे, तो भी उनके साथ बदसलूकी की गई। तो वहीं एक और वीडियो मुरादाबाद से ही सामने आया जहां पार्क में मौजूद मुस्लिम लड़का लड़की ने खुद को भाई बहन तक बता दिया, जिसके बाद बजरंग दल ने अपने सामने ही जबरदस्ती लड़की से लड़के के हाथ में राखी बंधवा दी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उस लड़के से उसे राखी बांध चुकी लड़की के पैर छूने तक के लिए कहती। हाँ भाई बने अरे बेटा तो अच्छी बात तुम दो, तुम आओ भाई बहन भाई। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम गलत नहीं सोच रहे, हम तो भाई बहन। कोई बात, अच्छी बात है, बांधो बहुत आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं आप गलत ही सोच रहे हैं, गलत ही रिश्ता होगा। चलो बांधो कोई बात। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको गलत लगा होगा। ये देख कर हमें अच्छा लगा। चल पैर छुओ बहन के, पैर छुओ बहन के। कौन जी सामने सवाल वही है कि किसी को बिना बात के टॉर्चर करना, उनकी निजता में दखलंदाजी करने का हक आखिर बजरंग दल को दिया किसने है? हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभी लोगों को खुलकर जीने, काम करने का अधिकार देता है और जो इन अधिकारों को छीनता है उनके लिए भारतीय कानून सजा का प्रावधान भी करता है। क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसका जीवन जीने या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें केवल जीवित रहना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है और किसी को भी किसी को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तभी छीन सकता है जब इसके लिए कोई उचित, निष्पक्ष और तार्किक कानून हो। समय के साथ कोर्ट ने इसके दायरे को विस्तृत किया है, जिसमें एकांतता यानी प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण, आश्रय, स्वास्थ्य और त्वरित सुनवाई जैसे अधिकार भी शामिल हो गए हैं। तो वहीं बात हमारे देश के कानून की जाए तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति को धमकाकर या मजबूर करके कोई काम कराने को अपराध मानती है जो वो कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें कम से कम 2 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अब सवाल आता है कि किसी के निजता, सम्मान, अधिकारों में टांग अड़ाने का अधिकार आखिर बजरंग दल को किसने दे दिया? हम आपको बता दें कि अगर सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता करता हुआ कोई पकड़ा जाए तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार भी सिर्फ पुलिस प्रशासन या सरकार को ही है, ना कि बजरंग दल जैसे किसी संगठन को। यह सिर्फ और सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी करने का तरीका है और बजरंग दल के हिसाब से इसे जागरूकता फैलाना कहा जा रहा है। अगर बजरंग दल को ऐसा लगता है कि इससे वो वाकई क्राइम होने से रोक रहे हैं तो फिर देश में लड़कियों के रेप, लोगों की मर्डर, चोरी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर दंगे आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जितनी जागरूकता बजरंग दल द्वारा पार्क में बैठे कपल्स को अलग करने में लगाई जा रही है, अगर उतनी ही देश की बेटियों की सुरक्षा में लगाई जाए तो शायद देश में कुछ बदल सकता है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।